नमो अरहंताणम नमो अरहंताणम नमो अरहंताणम। बौद्धिक विकास का उपाय है पाठ्यक्रम। तो बस इतना पढ़ो, पुस्तकों को पढ़ो या टेक्निक लो, टेक्नोलॉजी को समझो, उसका ज्ञान करो। बस ये है मस्तिष्कीय कौशल, यानी बाह्य जगत में काम करने की क्षमता और कुशलता का विकास और उसका प्रशिक्षण जो कि चल रहा है। अब जो दूसरा पहलू रहा, बिल्कुल पहलू वह काम करने का नहीं है, वह बाहर की जगत की कुशलता का नहीं, दक्षता का नहीं। ये न माने कि ध्यान करने से आपकी कोई बहुत बौद्धिक क्षमता बढ़ जाएगी और व्यापार करने में बहुत ज्यादा सफल हो जाएंगे। हो सकते हैं, सफलता भी बढ़ती है, किंतु मुख्य बात यह न माने। मुख्य यह माने कि ध्यान के द्वारा मस्तिष्क का वह भाग आपका प्रशिक्षित हो जाएगा जो समस्या पैदा कर रहा है, जो अपरिष्कृत है, और वह भाग प्रशिक्षित होकर अंतर जगत में पैदा होने वाली समस्याओं से निपटेगा, उन पर नियंत्रण करेगा, कंट्रोल करेगा, और फिर आपके मन में वह क्रोध की बात ज्यादा नहीं आएगी, अहंकार नहीं सताएगा, लोभ पर भी नियंत्रण हो जाएगा, और यह सच्चाई सामने आएगी कि आखिर यह सामाजिक विषमता में क्यों पैदा कर रहा हूं और क्यों इतना एक जगह पहाड़ बनाकर दूसरी जगह गड्ढा बना रहा हूं। ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगी। तो अंतर जगत का प्रशिक्षण यानी अंतर का परिष्कार, ये दोनों बातें हमारे सामने बहुत साफ साफ हो जाएं। दोनों पक्ष, एक बाहर जगत और एक भीतर का जगत। एक बाहर जगत का कार्य संचालन करने वाला मस्तिष्क और दूसरा भीतर जगत का संचालन करने वाला मस्तिष्क। इन दोनों मस्तिष्कों को हम साफ साफ समझ लें। अगर ये बात स्पष्ट होती है तो इस बात को भी समझें कि भीतरी जगत का संचालन करने वाला मस्तिष्क जब तक परिष्कृत नहीं होगा, समस्याओं का कभी अंत नहीं होगा। हिंसा, हत्या, आत्महत्या, परहत्या, भ्रूण हत्या, ये जितनी जितनी सारी हिंसा जनित समस्याएं, आतंक की समस्याएं, उनका कोई अंत आने वाला नहीं। चाहे 10 लाख की जगह 20 लाख सेना बन जाए और चाहे 5 लाख की जगह 20 लाख सुरक्षा बल और पुलिस बन जाए, कोई अंत आने वाला नहीं है। चाहे अणुबम की जगह और महा अणुबम कोई बन जाए, कोई अंत आने वाला नहीं है, क्योंकि उनको बनाने वाला, उनका संचालन करने वाला मस्तिष्क तो जिंदा है, और वह जब तक जिंदा है तब तक इनका अंत होगा नहीं। इस सच्चाई को, ऐसी सच्चाई कि जैसे दोपहरी का उजला समय हमें सब कुछ साफ साफ दिखाई देता है, रात को तो सब एकाकार हो जाते। अगर गहरा अंधेरा है, चाहे आदमी बैठा है, चाहे पशु बैठा है, गाय बैठी है, गधा बैठा है, चाहे कोई नहीं बैठा है, सब एकाकार, कोई फर्क नहीं पड़ता। पर इस दोपहरी में, उजली दोपहरी में सब साफ दिखाई देता है कि ये पुरुष है, ये स्त्रियां है, ये छत है, ये तल है, ये चीजें पड़ी है, सब साफ साफ दिखाई देता है। तो ये बात उजली दोपहरी की भांति साफ साफ हमारे समझ में आ जाए कि केवल एक प्रकार की शिक्षा, बौद्धिक शिक्षा से समस्याओं का समाधान नहीं होगा। हमें समस्याओं का समाधान करना है तो बौद्धिक के साथ उस भावनात्मक मस्तिष्क को प्रशिक्षित करना होगा
जो कि ये निषेधात्मक भावों को जन्म दे रहा है, उसको इतना प्रशिक्षित कर ले कि ये निषेधात्मक भाव सारे समाप्त हो जाए और वहां से सृजनात्मक विधायक भाव बाहर निकले और वे भाव बाहर के जगत को भी और सुंदर बना सके। आज का जगत सुंदर नहीं है, भला जहां चारों तरफ आतंक, भय, बंद, महाबंद, कर्फ्यू चलता ही रहता है। अब कश्मीर की घाटी रात दिन कर्फ्यू की छाया में जी रही है। जो सौंदर्य की छाया में जीती थी, आज कर्फ्यू के साये में जी रही है। भला बाहर जगत सुंदर कैसे बना? कश्मीर सुंदर था, कश्मीर का सौंदर्य था, आज असुंदर किसने बना दिया? गोलियों ने, राइफलों ने, मशीन गनों ने, बमों ने, बम के विस्फोटों ने उस सुंदर घाटी को भी आज इतना असुंदर बना दिया कि कोई यात्री जाना ही नहीं चाहता। जहां लाखों यात्री जाते थे, आज सब डरते हैं। तो यह भयानक स्थिति किसने पैदा की? उस मस्तिष्क ने, जिस मस्तिष्क को हमने प्रशिक्षित नहीं किया। उस मस्तिष्क ने जिसमें लोभ है, क्रोध है, भय है और भय को पैदा करने वाली शक्तियां हैं। तो हम इस बात पर फिर ध्यान केंद्रित करें कि ध्यान के द्वारा हमें उस मस्तिष्क को शिक्षित करना है जो सौंदर्य को अभिव्यक्ति दे सके, यानी सौंदर्य को सौंदर्य के रूप में समझने की हमारी क्षमता हो और हम बाहर जगत को जो भयानक, मैला और दूषित न बनाए, असभ्यता न बनाए। उस मस्तिष्क को प्रशिक्षित करना और उसका सबसे बड़ा एक माध्यम है ध्यान। हम ठीक ध्यान का मूल्यांकन करें तो ध्यान के प्रति हमारी रुझान होगी, हमारा आकर्षण बढ़ेगा और बड़ी एकाग्रता के साथ हम ध्यान को साध सकें।